सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी लगा हुआ एग्जाम भी है। अभी ईस्टर्न रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है वैकेंसी को लेकर। इसी क्लास में हम इसी चीज को लेकर बात करेंगे। क्या ये गवर्नमेंट जॉब है? सैलरी कितनी है? इसे करने के क्या फायदे हैं? और दूसरा, इसे करके कट ऑफ क्यों 30 से कम चली जाती है टेक्नीशियन और ग्रुप डी की? इसी चीज को लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस नोटिस को लेकर, तो इस नोटिस में लिखा गया है कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 14/8 से, और इसकी लास्ट डेट है 13/9, यानी अगस्त से लेकर सितंबर, लगभग 1 महीने का आपके लिए टाइम दिया गया है। इसके आगे की ओर बात करूं तो इसमें आपको हावड़ा डिवीजन में, सियालदा डिवीजन में, काचरापाड़ा में, जमालपुर डिवीजन में, मालदा डिवीजन में, सियालदा डिवीजन में अलग अलग वैकेंसी देखने को मिल रही है। जैसे फायरमैन है ना, पेंटर है, कारपेंटर है, मैकेनिकल में है, सीएनडब्ल्यू में है, फिटर में है, सभी में आपको देखने को मिलेगी वैकेंसी। लेकिन अब बात करें किसको लेकर, अगर हम अलग अलग, ये तो हुई अलग अलग वैकेंसी अलग अलग डिवीजन में। अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप और भी चीजों को देख पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें आपको एजुकेशन, सबसे पहले एज को लेकर बात करें तो जब आप यहां पर आओगे तो यहां पर आपको एज दिखाई देगी, ये वाली। इसमें एज दी गई है 15 से लेकर 24 वर्ष, मतलब 15 और 24 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, एज रिलैक्सेशन। जब आप यहां पर आओगे तो इसमें बताया गया है कि एससी एसटी के लिए 5 साल का, जबकि एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। यानी जनरल वाले 24 तक भर सकते हैं, एससी एसटी वाले 29 तक, और ओबीसी वाले जो हैं, नॉन क्रिमिनल लेयर वाले जो हैं, वो भर सकते हैं 27 एज तक। इसी में जब आप आगे की ओर आओगे तो यहां पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी, और इसमें बताया गया है साफ साफ, एज पर सेल बी एलिजिबल, मतलब अच्छा, ऊपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर बात करें तो आप 10th एग्जामिनेशन पास होने चाहिए, और उसी के आधार पर आपकी जो है इसमें क्या लगेगी, मेरिट लगेगी, है ना। 10th के आधार पर आपकी मेरिट लगेगी। इसमें ना नेगेटिव मार्किंग है, ना कोई एग्जाम है। फिर इसका करने का फायदा क्या है, इस चीज को समझिएगा। ये एक अप्रेंटिस कोर्स होता है रेलवे में, और रेलवे इस अप्रेंटिस कोर्स को निकालती है। अभी हाल ही में आपने वैकेंसी देखने को मिली होंगी। आपके पास जो 32,000 34,000 वैकेंसी है ना, 32,000 के करीब जो वैकेंसी है, इस 32,000 में से 19,000 आपने देखा होगा रिजर्व है ना, रिजर्व है। वो किसके लिए रिजर्व है? वो रिजर्व है आपकी इन्हीं अप्रेंटिस के लिए। यानी जब आप अप्रेंटिस कोर्स करते हो तो अप्रेंटिस कोर्स करने के बाद आपको टेक्नीशियन और ग्रुप डी में एक हेल्प मिलती है। एग्जाम जब आप देते हो तो इनके लिए सीट रिजर्व रहती है, और ये सीट जो है इन्हीं के लिए रिजर्व रहती है, खासतौर पर जो अप्रेंटिस करते हैं, और उसके आधार पर आपको उसमें फायदा मिलता है। जैसे 2019 वाली जो वैकेंसी थी, जहां नॉर्मल बच्चों की कट ऑफ जो है वो 60, 65, 68, 70 नंबर तक गई थी, वहीं अप्रेंटिस वालों की 32 नंबर, 28 नंबर और 35 नंबर तक गई थी। ये फायदा होता है इस कोर्स को करने का। अगर आपको ये लग रहा है कि इस कोर्स को करने के बाद, या फिर आप घर में ठाल ही बैठे हैं, आपको कुछ करना ही है, तो एक बार इस कोर्स को जरूर कर लेना। एक तरीके से आईटीआई से ज्यादा बेस्ट होता है अप्रेंटिस कोर्स। समझ गए? अच्छा, इसकी सैलरी को लेकर बात करें तो इसमें सैलरी क्या रहती है? तो इसमें सैलरी रहती है 6 से 7 हजार के करीब। लेकिन ये सैलरी क्या है, ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। मतलब आपको ट्रेनिंग पर्पस, एक तरीके से रेलवे आपको जॉब से पहले जो ट्रेनिंग कराता है वो है ये, है ना। और इसे करने के बाद जो वैकेंसी निकलती है उसमें आपको रेलवे बहुत अच्छा कोटा देता है। जैसे डब्ल्यूसीआर में जो वैकेंसी निकली थी इस बार, उसमें से 892 वैकेंसी जो है वो ग्रुप डी के अप्रेंटिस के लिए रिजर्व है। इस तरीके से रिजर्वेशन मिलता है वैकेंसियों में अप्रेंटिस कोर्स करने के बाद। क्लियर है? तो आप याद रखेंगे ये एक अप्रेंटिस कोर्स है जो आपको करना होता है, और ये कोई गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन हाँ, इसके बाद गवर्नमेंट जॉब लगने की पॉसिबिलिटी रेलवे में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो। अगर बिल्कुल ही अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हो तो आप इस कोर्स को कर सकते हो, सीधी सी बात ये है। ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाए होंगे और बहुत अच्छे से इस चीज को देख भी पा रहे होंगे। अगर आपकी जोन की तरफ निकले या फिर आपको यहां पर भी करना है तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। जो भी 2-3 साल आपको देने हैं वो दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और हमारे यहाँ की ग्रेजुएशन जो है वो बिना जाए हो सकती है और हम अप्रेंटिस कोर्स कर सकते हैं, तो अप्रेंटिस कोर्स जरूर करिएगा, उसमें फायदा मिलेगा आपको रेलवे जॉब में। ठीक है, बाकी जो आप इस चैनल पर जाएंगे तो आपको 10 मिनट शो के नाम से एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, वहां से अपना रिवीजन कर सकते हैं अभी 7 तारीख का जो एग्जाम है। ख्याल रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप सभी का फर्ज है। बाय बाय, टेक केयर।